बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज बाय सर आरिफ, जिसमें आपको जो हमारे रोज़मर्रा की जो यहाँ पर मैथ होती हैं या साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, इसमें जो प्रॉब्लम होती हैं उसको क्या है पॉइंट आउट किया जाता है, और यहाँ पर जितनी हमसे कोशिश होती है उसको हम वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिंपल प्लस करना तो आता है, लेकिन जब फ्रैक्शन की बात आ जाती है तो वो जो उनका कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर वो बात नज़र नहीं आती। तो इसलिए हमने सोचा यहाँ पर हमें एक वीडियो बनाएं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। सबसे पहले तो आज हम फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे। फ्रैक्शन को आज हम सीख रहे हैं ऐड करना। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कोई भी दो नंबर फ्रैक्शन के, एक ले लें चाहे 1/2, ऐसे हमने सिंपल से नंबर ले लिया, और एक हम जो ले लेते हैं 3/5। हाँ चले, हम ये दो नंबर हमने ले लिए 3/5 और 1/2। अब हमें वो इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। जब बात आई इन दोनों नंबर्स को ऐड करने की और फ्रैक्शन में भी हैं, तो हमें ये बात जान लेना चाहिए कि हम इसको विदाउट एलसीएम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। जब भी दो नंबर्स हों, फ्रैक्शंस के अंदर हों, ऐड करना हो, तो आपको इनको एलसीएम के तरीके से वो ऐड करना है। इसके बगैर आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रफ़ में जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं, इनको हम इसका लेंगे एलसीएम। 2 के टेबल में 2 आता है, 5 नहीं आता, इसलिए हमने 2 1 2 करा, 5 को कॉपी करा, और अब हम 5 का टेबल लेंगे क्योंकि 5 अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। प्राइम नंबर है, 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है। 2 5 10 हमारा एलसीएम का आंसर आया। अब एलसीएम का आंसर आ चुका है हमारा 10। यहाँ पर हमने मिड में लाइन खींच के लिखा 10। नेक्स्ट स्टेप में अब हम ऊपर वैल्यूज़ देखेंगे। हमने वैल्यू सपोज की थी 1/2। यहाँ पर जो 2 है डिनोमिनेटर में है और 5 भी डिनोमिनेटर में है, इनका एलसीएम लिया। ये दोनों वैल्यूज़ पहली मर्तबा जिस पॉइंट पर मिलेंगी, जिस नंबर पर मिलेंगी, वो इनका मिलाप का पहला नंबर होगा 10। एलसीएम का मतलब ही यही होता है। यहाँ पर ये 2 है, ये 10 है। अब मुझे 2 का टेबल इतना पढ़ना है, 2 के टेबल में 10 आता हो, और ये बात एलसीएम से प्रूव हो गई, 2 के टेबल में 10 आता है। अगर यहाँ पर कोई नंबर ऐसा आ जाए और इसके टेबल में ना हो, तो हमारे लिए यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम्स होंगी। ये 2 है, ये 10 है, तो 2 का टेबल में 10 आता है 5 पर, यहाँ पर हम 5 कर देंगे। यहाँ पर ये 5 है, ये 10 है। अब मुझे 5 का टेबल इतना पढ़ना है, 10 आता हो, तो यहाँ पर हमने देखा 2, क्योंकि 5 2 होता है 10। अब हम सॉल्व करेंगे। 5 1 5, 3 2 6। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, जो आ गया हमारा 11, और नीचे 10 है। देखें, अब हमारे पास फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर या तो प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो वो मिक्स नंबर में सॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो उसको हम मिक्स नंबर के अंदर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है तो डेफिनेटली, और डिनोमिनेटर जब कम है तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर्स के अंदर, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके तरीक़ेकार ये है कि हम डिवाइड करेंगे ऊपर, क्योंकि 11 है, इसको हम अंदर रखेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। 10 1 10। ऊपर जगह नहीं थी, ऊपर भी हम लिख सकते थे, मैंने वो यहाँ लिख दिया। अब ये हमारे पास 1 आया। साइड्स में ऊपर जो हमारा आंसर आता है, जो कोशिएंट होता है, उसको आप लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन के टाइम पर साइड के अंदर। डिनोमिनेटर यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर होता है, इसको आप ऊपर लिखते हैं नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास क्या आता है, डिवाइज़र आता है, जिस चीज़ से आप इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये तो हमने फ्रैक्शन करना सीख लिया, और बहुत आसान है फ्रैक्शन करना। बस आपको ये बात याद रखना है, फ्रैक्शन आएगी तो आपको एलसीएम के तरीके से सॉल्व करना है। एडिशन को और सब्ट्रैक्शन भी एलसीएम के तरीके से ही सॉल्व होती है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।